हर हर महादेव। तो एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, और वो वीडियो कुछ इस तरीके से है कि हम पूरे साल मांस मछली अंडा ये सभी चीज़ें हम दबा कर खाते हैं, लेकिन जब सावन आता है तो हम ये सभी चीज़ों को छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि वो तो सभी चीज़ें जानते हैं कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, और सावन आने पर हम ये सभी चीज़ें छोड़कर भगवान को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले के वक्त की अगर बात की जाए तो उस वक्त जो लोग भी तपस्या करते थे तो वो लोग अपनी सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगलों में जाकर रहते थे। तो सभी चीज़ों को त्यागने का तप ही तपस्या है, जहाँ पर धूप हमें जलाता है, बारिश हमें भिगोती है और बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो तप ही हमारी तपस्या है, जहाँ पर हम खुद को तपा रहे हैं, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर, महल छोड़कर, छप्पन भोग छोड़कर, जंगल में रहना, घास की रोटी खाना, धूप में तपना इंसान की एक कमजोरी होती है, जिसमें वो सिर्फ टेस्ट के पीछे भागता है, और उस टेस्ट को, उस स्वाद को कंट्रोल करना ही हमारा तप है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बचपन से ही नॉनवेज बन रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सात्विक खाना जो होता है वो उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है, और इंसान जो है वो हमेशा टेस्ट के पीछे भागती है, और उस टेस्ट से अपनी दूरी बनाना ये तप नहीं तो और क्या है। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि सावन में नॉनवेज बनती ही नहीं है, और बहुत से घरों में ऐसा भी होता है कि सिर्फ 2 से 3 लोग सावन कर रहे होते हैं और बाकी के लोग जैसा खा रहे हैं वो नॉर्मली वो खाते हैं। अब कोई मेरे सामने बैठकर बिरयानी खा रहा है और उसके सामने मैं बैठकर आलू की सब्ज़ी, आलू का भुजिया ये मैं खा रहा हूँ, और मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं वो ना खाऊँ। उस टेस्ट से मैं खुद से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तब नहीं तो और क्या है। बहुत मुश्किल होता है वो समय जब मैं वो खाने को देख सक रहा हूँ, उसे स्मेल कर सक रहा हूँ, लेकिन मैं उसे खा नहीं सकता। तो वो तभी तो है। तो हमारी तपस्या इस बार 2 महीने की है, और तपस्या कभी भी लाइफ टाइम के लिए नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ब्रह्मचारी का 40 दिनों का एक समय होता है कि हम 40 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। फिर हमें अगर लगता है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तो वापस से फिर हम 40 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरीके से है कि हमें लाइफ टाइम इस चीज़ का पालन करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम नॉनवेज ना खाएं। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शन में क्या है। हमारे पास नॉनवेज के अलावा भी कुछ और चीज़ है जो हम खा सकते हैं। अगर है तो हमें उसे ज़रूर खाना चाहिए। कोशिश करिए आप कि अगर आपके पास वेज खाने का ऑप्शन है तो आप नॉनवेज ना खाएं। ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि शिव जी का एक भक्त था जिसका नाम था कनप्पा। वो एक शिकारी था। उन्होंने शिव जी को खुद मांस का टुकड़ा चढ़ाया था। उसने अपने थूक से, अपने मुंह में भरे पानी से शिवलिंग की सफाई की थी। तो शिव जी ने ये सभी चीज़ें नहीं देखी। उन्होंने बस एक ही चीज़ देखा, और वो थी उसकी सच्ची भक्ति। तो अगर आपके पास ऑप्शन है अगर कि आप वेज खा सकते हो, तो कोशिश करिए कि आप नॉन वेज ना खाएं। और अगर आप साल में थोड़ा बहुत खा भी ले रहे हैं तो ये गिल्ट अपने अंदर मत रखिए कि मैं सावन में नहीं खाकर भगवान को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।